हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th सब्जेक्ट उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में हम अनवान शुद्ध महादेव पढ़ रहे थे। हमने शुद्ध महादेव के बारे में पढ़ा था कि शुद्ध महादेव सूबा जम्मू के अहम तरीन तीर्थ स्थानों में से एक है और जिस तरह से माता वैष्णो देवी की गुफ़ा को मुक़द्दस माना जाता है, उसी तरह से शुद्ध महादेव जो है इस तीर्थ स्थान को भी मुक़द्दस माना जाता है। और वहाँ पर जब लोग जाते हैं तो उन्हें ज़हनी और रूहानी सुकून जो है वहाँ हासिल होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस मकाम का नाम शुद्ध महादेव कैसे पड़ा, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि शुद्ध महादेव का नाम भगवान शिव के एक परम भक्त सदाहित के नाम पर पड़ा। अब हम आज यहाँ से पढ़ेंगे, वो त्रिशूल जिससे सदाहित को मारा गया 3 हिस्सों में बटा हुआ है, आज भी यहाँ नस्ब है। मुकामी लोगों का मानना है कि ये त्रिशूल ज़मीन में इतने गहरे गड़े हुए हैं कि अंदाज़ा करना मुश्किल है और इनके बारे में अवाम में ये एतक़ाद है कि जो कोई इन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा उस पर महादेव का कहर नाजिल होगा। तो ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि जिस त्रिशूल से सदाहित को भगवान शिव ने मारा था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। और ये माना जाता है कि वो त्रिशूल जो हैं अभी भी वहाँ गड़े हुए हैं और वहाँ के जो मकामी लोग हैं, वहाँ की जो आवाम है, उनमें ये एतक़ाद है कि उनका ये मानना है कि ये त्रिशूल जो है ज़मीन में बहुत ही गहरे गड़े हुए हैं, जिसका अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है। और ये भी माना जाता है कि अगर कोई इन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर महादेव का, जो भगवान शिव है, उनका कहर जो है नाजिल होगा। शुद्ध महादेव से 3 किलोमीटर मगरिब में गौरी कुंड नाम का एक मुकद्दस चश्मा है। कहा जाता है भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने यहाँ 12 बरस तपस्या की थी। दौरान तपस्या वो इसी कुंड में स्नान किया करती थी। तो ये जो शुद्ध महादेव है, शुद्ध महादेव से 3 किलोमीटर मगरिब में क्या है? गौरीकुंड नाम का एक पाक चश्मा है। और ये कहा जाता है कि जो देवी उमा है, देवी उमा ने भगवान शिव को पाने के लिए वहाँ पर क्या की थी? 12 बरस तक इबादत की थी। तपस्या होता है इबादत करना, तपस्या की थी। और तपस्या के दौरान जो देवी उमा थी वो इसी कुंड में नहाया करती थी। स्नान होता है नहाना, स्नान किया करती थी। देवक नदी, जिसे इस इलाके में गंगा की तरह मुकद्दस व मुतबरिक माना जाता है, उसी कुंड से निकलती है। इसीलिए शुद्ध महादेव के मेले में आने वाले यात्री पाक होने के लिए इस कुंड में ज़रूर स्नान करते हैं। ठीक है, मुकद्दस व मुतबरिक होता है पाक और बरकत वाला। अब ये जो देवक नदी है वो भी उस इलाके में पाई जाती है और इसे गंगा की तरह ही पाक माना जाता है, मुकद्दस माना जाता है। वो भी इसी कुंड, इसी तालाब या हम कहेंगे इसी चश्मे से निकलती है। इसीलिए जो लोग, जो यात्री शुद्ध महादेव के मेले में आते हैं तो वो पाक होने के लिए इस कुंड में ज़रूर नहाया करते हैं। वो गुफा जिसमें देवी उमा ने तपस्या की थी इस मंदिर के अहाते में मौजूद है। मंदिर के पास ही माँ दुर्गा का 100 साल पुराना मंदिर है जिसे चिनेनी के राजा करण ने बनवाया था। तो ये जो गुफा है जिसमें देवी उमा ने तपस्या की थी वो उसी मंदिर के अहाते में मौजूद है। और मंदिर के पास ही क्या है? जो माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा का 100 साल पुराना मंदिर भी मौजूद है जिसे राजा करण ने, जो चिनेनी के राजा करण हैं, उन्होंने बनवाया था। शुद्ध महादेव अपनी इन्हीं तारीखी खसूसियात की बदौलत तमाम रियासत में मशहूर व मारूफ मकाम की हैसियत का हामिल बन चुका है। कश्मीर वादी या माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए हुए यात्री शुद्ध महादेव की ज़ियारत करना भी अपने लिए अहम समझते हैं। तो ये जो शुद्ध महादेव है, शुद्ध महादेव, इन्हीं ये जो तारीखी खसूसियात हैं इस शुद्ध महादेव की, इन्हीं की बदौलत जो है ये तमाम रियासत में मशहूर है। ठीक है। और कश्मीर वादी या जो लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हैं तो वो यात्री जो है वो शुद्ध महादेव की ज़ियारत करना भी अपने लिए बहुत ज़्यादा अहम समझते हैं। तो बच्चों, ये था आज का सबक हमारा। इसी के साथ ये सबक जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शुद्ध महादेव जो है ये सबक समझ आ गया होगा। इसका ये जो है इसकी आप रीडिंग भी करना और इसे अच्छी तरह से, इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उन्हें भी अच्छी तरह से लर्न करना। और ये सबक जो है इसका एक पेज जो है अपनी होमवर्क कॉपीज़ पे भी लिखना। थैंक यू।